सवाल पूछा करो। अगर आप चाहते हो ना कि दूसरों की नज़रों में आओ तो सवाल पूछा करो, सवाल उठाया करो, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कब, ये वाली चीज़ें। और जो ज़्यादा पूछता है वो ज़्यादा सीखता है। हाँ जी, अगर किसी को सर जी किसी का भला करने के लिए आपको तकलीफ मिले तो ले लेते। ये हाँ, एक बात याद रखना, ये अहमद ने सवाल बड़ा अच्छा किया है। ये बात याद रखना बेटा, जब आप अच्छाई के रास्ते पे चलोगे ना, किसी का भला करने जाओगे तो आपको मुश्किल लाजमी उठाना पड़ेगी। आपको लाजमी हो सकता है आपको ना भी उठाना पड़े, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होगा, आपको मुश्किल उठाना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आपका दोस्त आपसे पैसे मांग लेता है, उसको बहुत शदीद ज़रूरत है, आपके पास पैसे हैं नहीं, या हैं तो बहुत कम है, आपको भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। अब आप चाहते हो कि यार उसका भला हो जाए, लेकिन आपको भी ज़रूरत है, आप उसको पैसे दे दोगे, आपका काम रुक गया ना, आपको थोड़ी सी मुश्किल हुई ना, लेकिन उसका भला हो गया। ये तो एक छोटी सी मिसाल है, आम सी मिसाल है, और बहुत सारी मिसालें हैं कि आपको जब भी किसी का भला करने जाओगे ना, आपको लाजमी मुश्किल उठानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि ज़रूरत के मुताबिक दो, इतना भी ना दे दो कि अपने हाथ धो बैठो। हाँ, ये भी है। वो कहते हैं कि नेकी, वो सदका और खैरात भी करना है ना, वो भी हद में रह के करो। ये नहीं ये ना आप करो कि आपको मैंने सदका खैरात करना है, पूरी जायदाद ही आप लौटा दो, तो अपने लिए भी बचा के रखना, ये भी अच्छी बात है। हाँ जी, और कोई? दाऊद, कोई सवाल? अगर सर जी आप नेकी करने जा रहे हो तो आपको रोका जाए, अगर कोई आपका यानी कि अजीज ही बहुत ज़्यादा हो, वो रोके कि तुमने ये काम नहीं करना, आपकी नज़र में वो नेकी का हो, चाहे किसी गैर के लिए करो, आप कहें कि मैं करके रहूँगा, तो कर देना चाहिए? कर देना चाहिए, नेकी के काम में रुकना नहीं चाहिए। हाँ, अगर देखो आपको उस काम करने से आपके उस अजीज़ का नुकसान नहीं हो रहा तो कर दो। अगर आपके उस अजीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और मतलब वो गलत नहीं है, मतलब फ़र्ज़ करो अगर वो जो नेकी का काम आप करने जा रहे हो, मिसाल के तौर पर आप ऐसा ही करो, आपका जो अजीज़ आपको रोक रहा है, उसने ज़्यादती की है उसके साथ, अब आप उसके साथ खड़े हो गए हो अपने अजीज़ के ख़िलाफ़, आपके अजीज़ ने ज़्यादती की है ना उसके साथ, आप चाहते हो मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हो जाऊँ जिसके साथ ज़्यादती हुई है, तो फिर आपको हो जाना चाहिए। आप ये नहीं कि आप अपने अजीज़ का साथ देने लग जाओ कि उसने गलत किया तो आप उसके साथ मिल जाओ। आप ये कहो भाई मैं सही के साथ खड़ा हूँ, अगर वो सही है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अगर कोई नेकी करने जा रहा हो, निकला हो घर से, लेकिन जिसकी नेकी करनी हो उसका नुकसान हो जाए, फिर सर जी नुकसान नहीं, वो नेकी नहीं होगी ना, गलती से नुकसान हो जाए, गलती से हो जाए, उसका कोई बात, नेकी की गर्ज हो सर जी, उसका कुछ नहीं, उसकी कोई बात नहीं होती। अगर देखो आपका असल मैटर करेगी या डिपेंड करता है आपकी नीयत पर। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर कोई मसला नहीं है। अगर आपकी नीयत ही बुरी है फिर उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर एक दो दूसरे दो लालची बंदा कत्ल करने जाए सर जी, फिर वो कर दे, उसको इनाम मिलेगा? ये देखो पुत्र, उसका कॉन्फिडेंस चेक करो, डूब के मर जाओ आप लोग, डूब के मर जाओ। बेटा दोबारा बोल, क्या सवाल है, दोबारा बोल, हम समझते हैं सवाल को समझते हैं। हाँ पुत्र बोल। सर जी एक दोस्त होता है, अच्छा, दूसरे दोस्त को पैसे चाहिए होते हैं। अच्छा, एक दोस्त है और जो दूसरा दोस्त है वो है लालची। हाँ जी, अच्छा, उसको पैसे चाहिए होते हैं, एक दोस्त का लालची होकर ना एक बंदा कहता है इसका कत्ल कर दो। अच्छा, आप कह रहे हो दो दोस्त हैं, तो एक दोस्त अच्छा है, एक है लालची, ठीक है, वो जो लालची है उस अच्छे दोस्त का कत्ल कर देता है, तो बेटा ये गलत है, उसको नहीं करना चाहिए ना, तो गलत है। देखो वो नेकी की नीयत से जा रहा था ना कि मैं तौबा कर लूँ, रास्ते में उसकी डेथ हो गई, अभी उसने तौबा की नहीं है, नीयत थी उसकी, तो वो उसको जन्नत मिल गई। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये कि अगर नीयत आपसे गुनाह हो भी गया ना, आप नीयत करो कि आइंदा मैं नहीं करूँगा और मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, इस नीयत से सच्चे दिल से कि मैं आइंदा ये नहीं करूँगा, तो आपका गुनाह माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैं इस दफ़ा तौबा कर लूँ तो अगली दफ़ा फिर गुनाह करूँगा, फिर तौबा कर लूँगा, अगली दफ़ा फिर गुनाह करूँगा, फिर तौबा कर लूँगा, इस नीयत से गुनाह करोगे तो फिर गलत है। अगर आपसे हो ही गया है तो फिर नीयत कर लो कि आइंदा नहीं करूँगा, तौबा कर लो। ईमान पुख्ता होना चाहिए, इसकी क्या सर जी निशानी है? ईमान पुख्ता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार अल्लाह ताला ने आपको पता है, अल्लाह ताला ने हमें बोल रखा है कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी किसी बात की, रिज़्क मैंने देना है, रिज़्क की टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे ढूंढता जैसे मौत, उसकी मौत ढूंढ दी, ऐसे आपने सुना है ना कि रिज़्क अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है। अगर मैं आपको बोलूँ कि
यार तुम लोग अब फेल हो गए ना, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोग तो कौड़ी कौड़ी को तरस जाओगे, तुम्हें तो कोई नौकरी नहीं रखेगा, तुम तो भूखे मर जाओगे। अगर तुम लोग मेरे बातों में आ जाते हो ना कि यार हमारा क्या होगा, परेशान हो जाते हो, टेंशन ले जाते हो और गिले करने शुरू कर देते हो, इसका मतलब आपका ईमान पुख्ता नहीं है, ईमान कमज़ोर है। अल्लाह ताला ने क्या बोला है कि रिज़्क़ का वादा मैंने किया, रिज़्क़ मैं दूंगा। आप कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो जाओ, आपके पास सुबह जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने किया है, वो देगा, ये पुख्ता ईमान है। अगर आप किसी की बातों में आ जाते हो या मायूस हो जाते हो तो वो फिर ईमान पुख्ता नहीं है, इसका मतलब आपका। सर जिस तरह सर जी अकॉर्डिंग टू कुरान अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी औलाद को उसका हक पूरा दो। अगर सर जी जैसे कि घर की तकसीम हो रही हो, अगर उसके वालिदैन खुद भी सब बेटों को बराबर का हिस्सा दे दे, अगर एक को कम दे तो वो अपने हक के लिए खड़ा हो सकता है कि मुझे तो हाँ जी, हो सकता है। इस्लाम ने हक दिया है तो वो खड़ा हो सकता है, बेटियां भी खड़ी हो सकती हैं, हो सकती हैं। इस्लाम ने पूरा हक दिया, आप खड़े हो सकते हो। सर जी मेरा एक सवाल है सर जी, अगर कोई सर जी फर्ज करें मैं कोई नेकी काम है सर जी, कोई गैर ही है सर जी, मेरा ना रिश्तेदार है ना कोई अजीज है सर जी, मैं उसका भला करना चाहता हूँ सर जी, अगर मेरी अम्मी या सर जी मेरा अब्बू रोकता है सर जी, रुक जाना चाहिए, करना चाहिए? अगर तो वो भला वाकई नेकी का काम है और भले का काम है तो आप अपने अम्मी अब्बू को समझाएं, ठीक है, अपने अम्मी अब्बू को समझाएं कि ये नेकी का काम है, भले का काम है, तो वो कर देना चाहिए आपको काम, समझाएं उनको, ठीक है ना। उनके ख़िलाफ़ कभी ना खड़े हों, आपने तब भी खड़े होना उनके ख़िलाफ़, उनकी तभी नहीं माननी। एक ही दफ़ा बोला गया कि आपने अपने माँ बाप की कब नहीं माननी, जब वो आपको अल्लाह के राह से रोकें, जब आपको वो रोकें कि अल्लाह ताला के राह से रोकें, नमाज़ पढ़ने से रोकें या अच्छा काम करने से रोकें, बुराई की तरफ वो आपको माइल करने की कोशिश करें तो आपने नहीं जाना, उनको बोला नहीं करना।